उज्जैन का जिला चिकित्सालय एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। सफाई ठेकेदार द्वारा नियुक्त 2 महिला कर्मचारियों के द्वारा पैसे के लेन देन को लेकर हुए विवाद में नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि यह हाथापाई जिला चिकित्सालय के चरक भवन के अंदर हुई। घटना की जानकारी मिलते ही सिविल सर्जन ने जांच के आदेश दिए और संबंधित ठेकेदार का ठेका निरस्त करने की बात कही। उज्जैन शहर का चरक भवन अस्पताल वैसे 400 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था और इसमें मातृ एवं शिशु मैटरनिटी को शुरू किया गया था। शुरुआत से ही चरक भवन का अस्पताल विवादों में रहा है। इसके बनाने से लेकर इसके संचालित होने तक कई विवाद आए दिन होते रहते हैं। सूत्रों की माने तो पिछले कुछ दिनों से चरक भवन के मातृ एवं शिशु वार्ड से प्रेग्नेंट महिलाओं को डिलीवरी के लिए निजी अस्पताल में भेजने का काम बदस्तूर जारी है, जिसको लेकर उज्जैन शहर की विभिन्न मीडिया ने इसको तत्परता से दिखाया था। इसके बाद उज्जैन जिला के जिलाधीश आशीष सिंह ने जिला चिकित्सालय और चरक भवन का दौरा भी किया था, लेकिन उनके दौरे का भी असर नहीं हुआ और आज निजी ठेकेदार द्वारा कार्यरत महिलाओं ने पैसे के लेन देन को लेकर विवाद किया। इसमें नौबत मारपीट तक की आ गई। घटना की जानकारी जब सिविल सर्जन डॉक्टर वर्मा को मिली तो वह चरक भवन पहुंच गए और यहां पर उन्होंने अन्य स्टाफ से घटना की जानकारी ली। हालांकि उन्होंने कैमरे के सामने यह तो नहीं स्वीकारा कि ये पैसे के लेन देन का मामला है, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा कि इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से ले रहे हैं और अगर बात पैसे की सामने आती है तो कार्रवाई करेंगे। ठेकेदार की कर्मचारी हैं और बाइयाँ हैं। वो उनमें कुछ आपस में व्यक्तिगत कुछ रहा होगा, उसकी वजह से झगड़ा हुआ और हमने जो ठेकेदार हैं उनको बोल दिया है कि दोनों बाइयों को यहाँ से हटा दीजिए। उन्होंने बोला है कि वो हटा दिया है, शायद कल से नहीं आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अब वो इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, कुछ ना कुछ तो हर जगह चलता रहता है। लेकिन ये है कि सब लोग हमारी नज़र में हैं, कैमरे लगे हुए हैं, जांच चल रही है। जो भी दोषी होगा उसको बिल्कुल सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ भी करेगा। हाँ, छुटपुट घटनाएं तो सब जगह हो सकती हैं। वो शायद उनका कुछ आपस का ही वो है। ये इन दोनों का जो झगड़ा है वो रेफरल से नहीं जुड़ा है, जहाँ तक मुझे इसके संज्ञान लिया है। वो जो रेफरल का मामला है उसके लिए हमने जितने भी रेफ़र हुए हैं या जो लामा हुए हैं या जो चले गए हैं उनकी सबकी हमने एक लिस्ट बनाई और उस लिस्ट को लेके हम उनका जो है ऑडिट करेंगे कि कैसे गए। उन लोगों को बुलाएंगे, उनसे बात करेंगे कि भाई आप यहाँ आए तो यहाँ से आप दूसरे अस्पताल कैसे गए, किसके कहने से गए, या आपको क्या तकलीफ़ हुई, आप यहाँ से क्यों गए, किस कारण गए। तो वो चल रही है और प्रक्रिया जो भी दोषी होगा उनको चिन्हांकित करके और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन पुलिस अधीक्षक ने शहर में बढ़ते अपराध को नियंत्रण करने के लिए ऑफिस से निकलकर थानों की ओर रुख किया।
उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अधिक से अधिक समय फील्ड में रहें और आम जनता से सद्भावना बनाकर रखें। हर बारीक से बारीक सूचना की तस्दीक करें। अपने थाना क्षेत्र में अगर कोई भी संदिग्ध दिख रहा हो तो उसको थाने बुलाकर उससे पूछताछ करें। इन दिनों उज्जैन शहर में अपराध का ग्राफ अचानक बढ़ चुका है। बाइक चोरी, मारपीट, लूट, सूदखोरी एवं हत्या जैसे जघन्य अपराध अपने पैर पसार रहे हैं। इससे चिंतित होकर उज्जैन पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ला थाना नीलगंगा की ओर अपना रुख किया। उन्होंने वहां पूरा थाने का निरीक्षण किया, साथ ही थाने के पास बने भवन को भी देखा जिसमें पुलिस के कर्मचारी और अधिकारी रहते हैं। उन्होंने थाने के समस्त कर्मचारियों और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह अपने काम को ईमानदारी से करें। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी समस्या आपको आ रही है इसके निराकरण के लिए अधिकारियों से बातचीत करेंगे। इधर पुलिस अधीक्षक के शहर में घूमने की सूचना मिलते ही सारे शहर के पुलिस थाने के थाना प्रभारी अलर्ट हो गए। पूरे शहर में 11 थानों में साफ सफाई एवं रंगाई पुताई का दौर शुरू हो गया। ऐसा लगता है मानो पुलिस अधीक्षक का खौफ थाना स्टाफ के साथ साथ थाना प्रभारियों पर साफ दिखाई दे रहा है। वैसे कहने को तो उज्जैन पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ला बेहद सहज और सरल है, लेकिन वह काम में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतते हैं। सीसीटीएनएस में सर नहीं, अभी सीसीटीएनएस में जो वो आपने हाँ वो करें बनान दो जरा ढंग से। ये हमारी एक रूटीन प्रक्रिया है। हर साल एक वार्षिक निरीक्षण होता है। उस वार्षिक निरीक्षण के अनुक्रम में ही आज थाना नीलगंगा का निरीक्षण किया गया। उसमें जो थाने की कार्यप्रणाली है, थाने में क्या काम हुए हैं और सभी विवेचकों से, सभी कर्मचारियों से बात की गई और थाने की जो अभिलेख है उनका भी परीक्षण किया गया। आवश्यक निर्देश इनको दिए गए हैं जहां सुधार की गुंजाइश है। इसके अलावा बीट प्रभारियों से चर्चा करके जो अपराध और कानून व्यवस्था की स्थिति है उसके संदर्भ में उनको आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ जो हमारे कर्मचारी हैं उनकी जो व्यक्तिगत व्यथा है या उनकी जो शासकीय कर्तव्य के दौरान जो परेशानियां हैं उसके संदर्भ में भी उनसे बात की गई और इसके बाद जो परिसर है, थाना नीलगंगा से लगा हुआ परिसर है, उसका भी निरीक्षण किया गया है। उस निरीक्षण के दौरान कुछ साफ़ सफाई को लेकर, कुछ व्यवस्थाओं को लेकर कमियां आई हैं, उस पर हम तत्काल ही कार्रवाई करवा रहे हैं। शनिवार को माघ माह की पूर्णिमा तिथि होने के कारण शिप्रा नदी के राम घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान दान के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि आज माघ माह के स्नान की पूर्ण आहुति का दिन है। शिप्रा नदी पर स्नान करने से प्रयागराज पर स्नान करने के पुण्य का लाभ मिलता है। आज के दिन स्नान दान करने का अति महत्व रहता है। जो भक्त माघ माह में स्नान नहीं कर पाए हैं वह आज के अंतिम दिन स्नान करके पूरे महीने का फल प्राप्त करते हैं। आप भगवान के एक नैवेद्य जल चढ़ाइएगा। पुनः हस्तों प्रक्षालितः मुख प्रक्षालितः, थाली में छोड़ना डायरेक्ट। हस्तों प्रक्षालितः मुख प्रक्षालितः। यहाँ पर एक दक्षिणा चढ़ा दीजिए गणेश जी माता जी के यहाँ पर। हाँ तो चेंज हो तो चढ़ा दो, ये नहीं है अरे बाबा सुधार करते कोई दिक्कत नहीं, सब एक ही मारा। कृपया पूजा सात पुण्यार्थ द्रव्य दक्षिणा समर्पयामि। लो दे देना बात, चढ़ा दो भगवान गणेश जी के यहाँ पर। आवार्ते नक्षितानि समर्पयामि आरार्तिक्यम चढ़ा दिए। अपने थाली में थोड़ा सा चावल रखो, ये दोनों हटा लो अपनी थाली का, हटा लो, हाँ दोनों बाहर कर दो।
शेष दिन है और क्या महत्व है यहाँ पर से? माघ मास की पूर्णिमा है। माघ मास का जो 1 महीने का कल्पवास जो स्नान का महत्व होता है प्रयागराज में, उसका आज पूर्णाहुति का दिन है। जो भी श्रद्धालु भक्तगण जो है इस महीने भर स्नान दान इत्यादि नहीं कर सकता है, तो आज के दिन माघ मास में स्नान करने से पूरे महीने भर का पुण्यफल प्राप्त करता है। पूर्णिमा के अंतर्गत भगवान नारायण से संबंधित आज विशेष रूप से दान इत्यादि कर्म करने का महत्व है। माघ महीना बहुत बड़ा एक पवित्र महीना, पुण्यदायक महीना माना गया है। जिस प्रकार हमारे हिंदू संस्कृति धर्म के अंतर्गत श्रावण, कार्तिक, वैशाख का महत्वता होती है, जैसे आज माघ महीने की भी बहुत बड़ी महत्वता होती है। इसके अंतर्गत दूर दूर से श्रद्धालु जन आए हैं और दान इत्यादि, पूजन, धर्म इत्यादि कर्म कर रहे हैं और अपने घर में सुख शांति धन ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं।